सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। 22 जनवरी 2024 को सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। लेकिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए योग्यता प्राप्त करना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों की तपस्या से वो योग्यता प्राप्त की और अंततः उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित भव्य दिव्य मंदिर में रामलला के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा की। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अमृत और आज हम रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आपको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी के 11 दिनों के कठिन तप और पूरे देश को राम सूत्र में पिरोने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भागीरथी प्रयास की रियल स्टोरी दिखा रहे हैं। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। चुनौती पेंट हाउस में रहने वालों से लेकर तंबू में रहने वाले लोगों तक को राम सूत्र में बांधने की थी। अलग अलग वर्गों, क्षेत्रों, जातियों के बीच राम ज्योति प्रज्वलित कर पूरे देश में एक अनोखे और अद्वितीय उत्सव का आयोजन करना था। पूरा देश अपने आराध्य भगवान श्री राम के अयोध्या आने की प्रतीक्षा कर रहा था। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के इस ऐतिहासिक आयोजन की भव्यता और दिव्यता का पहला मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना और तपस्या है और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जमीनी स्तर पर उतरकर देश को एकजुट करने का प्रयास। पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी के महीने में 22 तारीख से पहले क्या कुछ किया। जनवरी के 21 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर राम भजन पोस्ट करने से लेकर 11 दिन का अनुष्ठान संपन्न किया। 3 जनवरी को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर राम भजन पोस्ट किया, जिसके बाद उन्होंने अगले कई दिन तक अलग अलग कलाकारों के भजन पोस्ट किए और उनके बारे में अपनी निजी राय भी रखी। ये एक साधारण कार्य था जिसने देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। इस भजन ने एक उत्प्रेरक का काम किया, उन राम भक्तों को आत्मशक्ति से ओतप्रोत कर दिया जो भावनात्मक रूप से दशकों से या यूं कहें सदियों से रामलला की प्रतीक्षा कर रहे थे। आसान भाषा में कहूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति अपनी श्रद्धा का गर्व से प्रदर्शन करना आसान हो गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पोस्ट किए गए भजन और गीत बहुत ही तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर जन लोकप्रिय हो गए। भजनों और गीतों के डिजिटल माध्यम में एक श्रृंखला सी बनती चली गई। नए भजन लिखे जाने लगे। सोशल मीडिया के माध्यम से राम भजन और गीत जन जन तक, घर घर तक पहुंचने लगे। राम भजन राष्ट्रीय चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने लगे और कुछ ही दिनों में हर जगह राम आएंगे गुंजायमान हो गया। ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता की मूर्ति स्थापना या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही पवित्र और पावन प्रक्रिया है। जिसके हाथों प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है उसके लिए कठोर यम नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का संबंध शास्त्रों से होता है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 11 दिनों तक पीएम मोदी ने जिस यम नियम अनुष्ठान का पालन किया है वो क्या है। महर्षि पतंजलि ने अपने संकलन योग सूत्र में अष्टांग योग को विस्तार से बताया है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी ने कठिन यम नियम अनुष्ठान का विकल्प चुना। यम का अर्थ है संयम, जिसके 5 सिद्धांत बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम नियम अनुष्ठान में नित्य स्नान, अन्न त्याग, बिस्तर त्याग कर भूमि पर शयन जैसे कठोर नियमों का पालन करना होता है। नियम कठोर थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्रत संकल्प के साथ इस धार्मिक और शास्त्रीय प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया। जैसा कि गोविंद देव गिरी महाराज ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया की पूर्ति के लिए पीएम मोदी को धर्माचार्यों की सहमति के बाद 3 दिन के उपवास की बात कही गई। लेकिन पीएम मोदी ने पूरे 11 दिन यम नियम अनुष्ठान का पालन किया। इन 11 दिनों में उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। वो सिर्फ नारियल पानी पी रहे थे और भूमि शयन कर रहे थे। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था,
उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री ने यम नियम का पालन किया, जिसमें नैतिक आचरण का कड़ाई से पालन आवश्यक होता है। 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रधानमंत्री पद के कर्तव्यों के साथ साथ धर्म ग्रंथों के नियमों का इस कड़ाई से पालन किया कि उनके इस युग अनुष्ठान को पूरे देश के साधु संतों से लेकर गुरुओं तक और आम जन से लेकर खास जनों तक का आशीष प्राप्त हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। यम नियम के पालन के साथ साथ प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक महत्व वाले और भगवान राम की जीवन यात्रा से जुड़े पावन स्थलों पर गए और अलग अलग परंपराओं, पूजा पद्धतियों, भाषाओं, संस्कारों वाले लोगों को राम नाम और सबसे पुरातन सनातन धर्म के सूत्र से जोड़ने का काम किया, जो एक बहुत कठिन लेकिन महत्वपूर्ण कार्य था। चलिए अब आपको बताते हैं कि 11 दिनों की अपनी तपस्या में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या-क्या किया। 12 जनवरी को उन्होंने 11 दिन के विशेष अनुष्ठान का शुभारंभ नासिक के पावन धाम पंचवटी के कालाराम मंदिर से किया। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान रुके थे। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और मराठी में रचित भावार्थ रामायण का पाठ सुना। यहीं से उन्होंने देश भर के मंदिरों में साफ सफाई अभियान की शुरुआत की। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। इसके बाद मोदी जी ने 14 जनवरी को दिल्ली में अपने आवास पर गौ पूजा की। गौ माता को अनादिकाल से हिंदुओं द्वारा पूजा जाता रहा है और सनातन धर्म के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे पवित्र ग्रंथों से लेकर महात्मा गांधी तक सभी ने इस आस्था और विश्वास का समर्थन किया है। इसी दिन पीएम मोदी ने पोंगल उत्सव में भी हिस्सा लिया। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के प्रसिद्ध आध्यात्मिक शहर पुट्टपर्ती के पास स्थित लिपाक्षी मंदिर पहुंचे। पुट्टपर्ती ही वो गांव है जहां शिव के उग्र अवतार वीरभद्र और दिव्य पक्षी जटायु का मंदिर स्थित है। लिपाक्षी का तेलुगु में अर्थ है उठो हे पक्षी। ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी रामायण में वर्णित जटायु है। ये भी मान्यता है कि सीता हरण के बाद यही श्री राम और लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल जटायु से मिले थे। जटायु के प्राण छोड़ने के बाद यहीं उनके पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया था। लिपाक्षी मंदिर में पीएम मोदी ने भजन गाए और रामायण की तेलुगु प्रस्तुति रंगनाथ रामायण के छंद सुने, जिसके बाद उन्होंने वीरभद्र मंदिर में आरती और पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में ही मां दुर्गा और भगवान शिव की आराधना भी की। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कर्नाटक संगीत कलाकारों से राम भजन सुने और सत्य साई जिले के धर्मावरम मंडल में निम्मला कुंटा के कलाकारों की रामायण पर कठपुतली प्रस्तुति को देखा। अपने 11 दिन के योग अनुष्ठान के दौरान 17 जनवरी को पीएम मोदी सबसे पहले केरल के गुरुवायूर मंदिर पहुंचे। गुरुवायूरप्पन विष्णु का एक रूप है। ये तीर्थ दक्षिणी राज्यों के भक्तों के लिए सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। पीएम मोदी ने स्थानीय परंपराओं और औपचारिकताओं का पालन करते हुए मुंडू और वेष्टी वस्त्रम को धारण कर इस मंदिर में प्रार्थना की। मंदिर में उन्होंने कमल की कलियों के साथ तुलाभरम अर्पित किया। 17 जनवरी को ही प्रधानमंत्री ने केरल के त्रिशूर में त्रिपेरिया श्री रामास्वामी मंदिर का भी दौरा किया। इस पवित्र मंदिर को दक्षिण अयोध्या कहा जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जिस करीमपुरा नदी के तट पर रामास्वामी मंदिर स्थित है, वो सरयू नदी है जो त्रेता युग में अयोध्या से होकर बहती थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने करीमपुरा नदी में ही जल समाधि ली थी। भक्त ये भी मानते हैं कि नदी सरयू के समान है। ये भी कहा जाता है कि कवि और संत थुंचत्थु रामानुजन एजुथाचन ने अपने महाकाव्य आध्यात्म रामायण की रचना इसी मंदिर के परिसर में की थी। त्रिपेरियार मंदिर असल में नालंबला दर्शनम यानी 4 मंदिरों की तीर्थ यात्रा में से एक है, जहां भक्त काकीर्दकम के महीने में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को समर्पित 4 मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। सभी नियमों और प्रथाओं के अनुसार प्रार्थना करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में बिताए 1 घंटे में बच्चों के वैदिक मंत्रोच्चार सत्र और मलयालम भजनों को सुना। उन्होंने मिनुट्टू अनुष्ठान में हिस्सा लिया, जिसमें मछलियों को भोजन दिया जाता है। 7वें दिन यानी 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित डाक टिकटों की एक श्रृंखला जारी की। इसके अलावा श्री राम की श्रद्धा में दुनिया भर के टिकटों की विशेषता वाला एक एल्बम भी जारी किया। टिकटों का डिजाइन 6 अलग अलग घटकों के साथ मंदिर के सार को दर्शाता है, जिसमें राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन अमंगलहारी, सूर्य का दीप्तिमान चित्रण, पवित्र सरयू नदी और मंदिर के आसपास मिली मूर्तियां चित्रित हैं। 20 जनवरी को पीएम मोदी ने भगवान श्री राम से संबंधित 2 मंदिरों और पवित्र स्थलों का दौरा किया। पहले वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर गए। ऐसा माना जाता है कि विभीषण ने इसी स्थान पर श्री राम के कुल देवता को शयन मुद्रा में रखा था, जिनकी आज भी पूजा की जाती है। मोदी इस मंदिर में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी के आगमन पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औपचारिक पूर्ण कुंभ स्वागत किया गया। महान परंपराओं का सम्मान करते हुए मंदिर में विद्वानों द्वारा कंब रामायणम के छंदों का पाठ हुआ। पीएम कंब रामायण मंडपम में बैठे थे। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां महाकवि कंब ने पहली बार महाकाव्य रामायण का तमिल गायन प्रस्तुत किया था। पीएम मोदी ने मंदिर के हाथी अंडाल के साथ हृदय स्पर्शी पल बिताए। अंडाल ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया, बल्कि हारमोनिका बजाकर अपने संगीत कौशल को भी प्रदर्शित किया। मंदिर यात्रा के दौरान पीएम मोदी को वस्त्रम भेंट किए गए, जो इस मंदिर में एक भक्त की भक्ति को स्वीकार करने का पारंपरिक तरीका है। पीठासीन देवता की ओर से मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अयोध्या में श्री राम के पास ले जाने के लिए एक विशेष उपहार दिया, जिसमें हथकरघा से बुने कपड़े शामिल थे। 20 जनवरी को ही पीएम मोदी ने रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने शिवलिंग स्थापित किया था। ये सनातन धर्म के 4 धामों में और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में 22 कुंड हैं, जो श्री राम के तरकश के 22 तीरों का संकेत करते हैं। इनमें स्नान करना योग अनुष्ठान का हिस्सा है और प्रधानमंत्री मोदी ने स्नान करके योग अनुष्ठान के एक और नियम का पालन किया। एक एक कर वो हर कुंड में गए और पवित्र स्नान किया, जिसकी शुरुआत अग्नि तीर्थम में समुद्र स्नानम से हुई। हर दूसरे भक्त की तरह पीएम मोदी ने भी बंगाल की खाड़ी में स्नान करके अपनी यात्रा की शुभ शुरुआत की। उन्होंने श्री रामायण पारायणम में भाग लिया और 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियों को संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरमुखी, असमिया, बंगाली, मैथिली और गुजराती में भगवान राम की अयोध्या वापसी के प्रसंग का वर्णन करते सुना। अंततः 21 जनवरी को पीएम मोदी ने 2 स्थानों का दौरा किया। पहला, तमिलनाडु में धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई। ये वो स्थान है जहां भगवान राम की सेना ने राम सेतु का निर्माण किया था। पीएम मोदी ने अरिचल मुनाई में पुष्पांजलि अर्पित की और प्राणायाम किया। उन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने भाषण में अरिचल मुनाई का संदर्भ सुनाया और कहा कि जिस क्षण भगवान राम ने राम सेतु पार किया था, एक काल चक्र बदला था। जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह काल चक्र अब फिर बदल रहा है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा। 21 जनवरी को ही पीएम मोदी ने धनुषकोडी में कोथंडारामा स्वामी मंदिर का दौरा किया। कहा जाता है कि इसी स्थान पर विभीषण पहली बार भगवान श्री राम से मिले थे और शरण मांगी थी, और यहीं दशानन पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम ने लंका के राजा के रूप में विभीषण का राज्याभिषेक किया था। यहाँ पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन की भव्यता और दिव्यता के दूसरे कारण की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश को एक करने का भागीरथ प्रयास किया। आरएसएस के करोड़ों निस्वार्थ स्वयंसेवक देश के करीब करीब हर घर तक पहुंचे, पवित्र अक्षत और दिया घर घर पहुंचाया।
एक ऐसा कार्य जिसने बहुत ही सरलता से पूरे देश को राममय कर दिया। लोगों ने अक्षत लेकर आए स्वयंसेवकों के पैर छुए। बहुत तो ऐसे थे जिनकी आंखों से आंसू बह चले। ये भगवान राम की वापसी पर खुशी के आंसू थे। अक्षत प्राप्ति के अवसर को उत्सव की तरह मनाकर पूरे समाज को संगठित किया गया। यहाँ कोई वर्ग या जाति की बाधा नहीं थी, ना ही किसी ने पूछा और ना ही किसी ने अपनी सामाजिक स्थिति का बखान किया। बस एक ही महत्वपूर्ण बात थी, रामलला की अर्चना के लिए अक्षत के लेन देन का पवित्र कार्य। 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन पीएम मोदी की तप, साधना और अनुष्ठान का परिणाम है और साथ ही आरएसएस द्वारा अक्षत और दिया बांटकर देश के हर घर को राममय बनाना और राम सूत्र में पिरोने का नतीजा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता के सुखद पल पाकर आज हम सभी संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, जो समान रूप से समाज और नेतृत्व दोनों के महायज्ञ का परिणाम है। ये पल 5 शताब्दियों के बाद आया है, ये सच है, लेकिन एक सत्य और भी है कि हमारी पीढ़ी बेहद भाग्यशाली है। वो इसलिए क्योंकि आज हमें ठीक वैसी ही अनुभूति हो रही है जैसी त्रेता युग में अयोध्या वासियों को श्री राम के वनवास से लौटने के बाद हुई थी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उसी पूर्णता का एहसास हो रहा है जो अयोध्या के निवासियों ने कई सहस्राब्दियों पहले महसूस किया था। त्रेता युग में जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे, अयोध्या वासियों के राम राज्य का सपना पूरा हुआ। अब एक बार फिर श्री राम अयोध्या लौटे हैं। अब हमारा दायित्व है कि हम इस अवसर का उपयोग कर अपने भीतर के राम को जगाएं, उनसे सीखें, उनके आचरण को अपनाएं और कई सहस्राब्दियों तक भारत में राम राज्य की संकल्पना के लिए अनवरत प्रयास करते रहें। तो आज रियल स्टोरी में इतना ही। हमारा एक खास एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजें, हमें इंतजार रहता है। जल्द ही किसी और रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, राममय रहिए।